नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 3:03 तक रहेगी। आज दशमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज शाम 6:39 तक शिव योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 2:58 तक पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। इसके साथ ही आज सुबह 10:36 से शुरू होकर रात 11:03 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 2 अक्टूबर की सुबह 5:53 से रात 11:11 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 19 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से शाम 6:28 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 7:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से सुबह 10:17 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से 10:17 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से रात 9:59 तक और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अक्टूबर की सुबह 10:19 से दोपहर 1:26 तक रहेगा और दोपहर 3:08 से शाम 4:06 तक भी रहेगा। अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 7:40 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:11 तक। मुंबई सुबह 10:58 से दोपहर 12:28 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:43 से दोपहर 12:12 तक। लखनऊ सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:56 तक। भोपाल सुबह 10:40 से दोपहर 12:10 तक। कोलकाता सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:26 तक।
अहमदाबाद सुबह 10:59 से दोपहर 12:29 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खर्चीला रहने वाला है। जरूरत से अधिक चीज़ों की शॉपिंग हो जाएगी। बेहतर होगा आज सामानों की लिस्ट बनाकर ही बाजार जाएं। इस राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। आज आपके आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। कार्यों में पिता का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की होनी तय है। इस राशि की महिलाएं नए कपड़े या घर का कुछ सामान खरीदने के लिए शॉपिंग पर जाएंगी। आज दोस्तों की मदद से कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा। कई तरह के रोचक विचार और योजनाएं आज आपके मन में आएंगे। आज के दिन यात्रा करते हुए सामान या पैसों का ध्यान जरूर रखें। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सुनहरे पल लेकर आया है। आज आप जीवन साथी को कोई अच्छा सा सरप्राइज देने की योजना बनाएंगे। आप खुद को दूसरों के सामने साबित करने में सफल होंगे। कामकाज से संबंधित अच्छे और व्यावहारिक आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत का खास ख्याल रखें। बाहर का ऑयली खाना खाने से बचें। कारोबार में उम्मीद से ज़्यादा फायदा होगा। रुका हुआ पैसा आज वापस आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। कामकाज में ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी कार्यों को पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। किसी काम के लिए जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपको कोई सरकारी कार्य कागजात पूरे न होने की वजह से रुक सकता है, इसलिए ध्यान रखें। पेपर्स अपने डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से कीजिए। बच्चे आज भाई बहन के साथ पार्क में घूमने जाएंगे। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी आज आपका मनपसंद खाना बनाकर खिलाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सोचे हुए काम समय से पूरा करने में कामयाब होंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई काम किसी पर पूरी तरह से डिपेंड होकर न करे तो अच्छा है। किसी बात को समझने में असमंजस की स्थिति बनेगी। रोजमर्रा के महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में मेहनत और भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। छात्रों को आज सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन नई सौगात लेकर आया है। आज करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। मन में पैसों को लेकर कई तरह के विचार आएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए समय बेहतर है। इस राशि के जो लोग वकील हैं आज उन्हें किसी बड़े केस में जीत हासिल होगी। स्वास्थ्य आज बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज सारी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आज आप जिन कामों को करने के लिए सोचेंगे आप जिंदगी के प्रति अपने नज़रिए को बहुत ही सकारात्मक पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा रहेगा आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। महिलाओं के लिए दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। परिवार के सभी लोग घर के कामों में आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज भाग्य आपको पूरा साथ आपको भाग्य का मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए आप कुछ नया सीखेंगे। इस राशि के जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आज आप कोई नया काम शुरू करने की योजना भी बनाएंगे जो कि काफ़ी फलदायी होगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। सेहत के लिहाज से भी आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। दोपहर तक आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी।
जो आपकी प्रतिभा मान सम्मान बढ़ाने में कारगर साबित होगी। आपको कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जिन्हें आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें किसी नई खोज में बड़ी सफलता मिलेगी। घर में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। पिता का ज़्यादा समय बच्चों के साथ बीतेगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कारोबार में अचानक कोई बदलाव करना पड़ सकता है। ये बदलाव आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आज अपने मोबाइल का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कहीं रखकर भूल सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। छात्रों को आज किसी अनुभवी व्यक्ति से अच्छी सलाह मिलेगी। आज आपको जरूरतमंदों की सहायता करने का मौका मिलेगा। घरेलू कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस में नए प्रयोग करने में आप सफल होंगे। आज आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले किए गए कामों से भी आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग आपके काम की तारीफ करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज पूरे हो जाएंगे। आज रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में नई ताजगी महसूस करेंगे। आज किया हुआ निवेश भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज आपकी मन से की हुई कोशिशें पूरी हो जाएंगी। आप सोशल मीडिया पर नए लोगों से संपर्क बढ़ाने में कामयाब होंगे। बच्चे माता पिता के साथ बाजार घूमने जाएंगे, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में एक डायरी रखें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। मूलांक 2, रोजगार के मामले में किसी से सलाह मिलेगी, जिससे रोजगार पाने का मौका मिलेगा। मूलांक 3, किसी फैमिली मेंबर की मदद से आपके काम बनेंगे, साथ ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मूलांक 4, कोई जरूरी काम निपटाने में सफल होंगे, जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 5, आपका मन कुछ नया काम करने में लगेगा। घर की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। मूलांक 6, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। मूलांक 7, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, शाम को थोड़ी थकावट हो सकती है। मूलांक 8, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, इससे कोई बड़ा फायदा आपको होगा। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर किचन की। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किचन का वास्तु सही न हो तो उसका उल्टा असर घर और घर की महिलाओं पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए घर बनवाते समय वास्तु के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किचन यानी रसोई घर हमेशा दक्षिण पूर्वी कोने में ही बनाना चाहिए। अगर इस कोण में बनवाना संभव न हो तो दूसरा उत्तर पश्चिम में बनवा सकते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम के रसोई में बहुत खाना बनता है, जितना भी बने कम पड़ता है। इसके अलावा सबसे अहम हिस्सा किचन का प्लेटफॉर्म पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। उत्तर दिशा में सिंक होना चाहिए और साउथ ईस्ट में यानी अग्निकोण में चूल्हा होना चाहिए। किचन की ऊंचाई लगभग 10 से 11 फुट होनी चाहिए। इससे कम ऊंचाई होने पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किचन की दक्षिण दिशा में कभी भी कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की जगह आप खिड़की पूर्व दिशा की ओर रख सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के किचन के बारे में, और उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज देर रात 3:03 तक रहेगी। आज दशमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। दशमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उनके पास हमेशा धन संपदा बनी रहती है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूर्वज की स्वर्गवास की तिथि के अलावा आज पुष्य नक्षत्र में भी श्राद्ध करके आप लाभ उठा सकते हैं।
बता दूं कि पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। तो ये थी चर्चा दशमी श्राद्ध की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:39 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक है। इस योग में जो भी कार्य किए गए, सभी जो भी मंत्र जपे जाएं, वो सारे मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता मिलती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आज देर रात 2:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे प्रणाम करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही इससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा शिव योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध की। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि आज पुष्य नक्षत्र रहेगा। बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करने से व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही एक बार फिर से दोहरा दूं कि पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के पेड़ से है। लिहाजा आज यानी दशमी तिथि को जिनके पूर्वजों का श्राद्ध होना है, उनको भी पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज पीपल किसी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। अपितु आज पीपल के पेड़ को रोपित करना चाहिए, यानी लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही आज सुबह 10:36 से शुरू होकर रात 11:03 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है। और चंद्रमा कर्क राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वीलोक की भद्रा है। बता दूं कि अशुभ भद्रा यानी पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि जिस दिन पृथ्वीलोक की भद्रा हो और यदि उसी दिन आपको कोई शुभ कार्य करना पड़ जाए तो उस दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। साथ ही भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन भद्रा के 12 नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। इसको फिर से सुनिए: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिक, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी। ये जो नाम है 12 नाम, इन 12 नामों का स्मरण करके उनकी पूजा करने वालों को भद्रा कभी परेशान नहीं करती। यानी अगर आपको भद्रा के दौरान कुछ ऐसा करना है या भद्रा से कुछ मतलब मामला कुछ वेद हो गया है तो आप भद्रा के 12 नाम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मस्त होकर अपने काम करिए और सभी काम सभी समय ईश्वर के बनाए हुए हैं। ये तो वो एंशिएंट इंडियन विजडम है जो टाइम स्पैन्स के बीच के टाइम स्पैन्स के बीच के टाइम स्पैन्स, यानी हर अच्छे समय में एक बुरा समय है और हर बुरे समय में भी एक अच्छा समय है, इस सत्य का उद्घाटन करते हैं।
तो ये थी चर्चा आज पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध और पृथ्वी लोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। तो विशेष उपायों की चर्चा करने के पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अभी हमने आपसे बताया कि पुष्य नक्षत्र का वृक्ष पीपल है और पीपल का आयुर्वेद में बड़ा इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के लिए एक औषधि बनती है चौभुजी, जिसमें 4 चीज़ें पड़ती हैं। छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए काकड़ा सिंगी, नागरमोथा, अतीस और पीपल। तो माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनके बच्चों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उनको पेट के लिए पीपल बड़ा उपयोगी है। इसलिए बच्चों को पीपल से बनी औषधि देनी चाहिए। यानी पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न बच्चों को पीपल से बनी औषधि भी नहीं देनी चाहिए। इस बात का माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग बड़े हो गए हैं वो खुद भी ध्यान रखें, क्योंकि पीपल की छाल से, पीपल के पत्ते से बहुत सी औषधियाँ बनती हैं और उन औषधियों का प्रयोग पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के व्यवहार को लेकर कुछ परेशान हैं या आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए आज आपको सूखी लाल मिर्च के बीज लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह अपने ऊपर से उतारने के बाद उन सूखी मिर्च के दानों को आग में जला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने काम में सफल जरूर होंगे। अगर आप पुलिस में हैं, सेना में हैं या किसी ऐसे ही अन्य डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और कुछ दिनों से आप किसी शत्रु पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं, तो आज आपको 5 सरसों के तेल के दीपक तैयार करने चाहिए और उनमें साबुत उड़द के 2-2 दाने डालकर एक तरफ रख दीजिए। कल के दिन उन दीपकों को पीपल के नीचे जला दीजिएगा। इस प्रकार ये उपाय करने से आप शत्रु के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में कामयाब होंगे। अगर आप अपने शत्रुओं से या जानी अनजानी किसी समस्या से बचे रहना चाहते हैं, तो आज चमेली के पौधे की छोटी सी जड़ लाकर उसे ताबीज़ में भरकर गले में पहनिए या अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसे ढंग से लीजिए कि पौधे को नुकसान ना हो, बहुत थोड़ी सी जड़ ऐसे लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप शत्रुओं से और जानी अनजानी समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन संपदा को किसी की नज़र न लगे और आपकी संपन्नता यूं ही बनी रहे, इसके लिए आज एक कटोरी में थोड़ी सी घिसी हुई हल्दी लेकर श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में लगाएं। फिर उस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर उससे अपनी तिजोरी पर श्रींग लिखें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर आपको अपने जीवन में सच्चे साथी की तलाश है, तो आज आप दूध और चावल की खीर बनाएं। ध्यान रहे उस खीर में शक्कर की जगह मिश्री डालनी है। अब इस खीर का भोग देवी माँ को लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रसाद छोटी कन्याओं में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अथाह प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलेगा। और अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और भविष्य में उसकी खूब तरक्की देखना चाहते हैं, तो आज मीठी रोटी बनाकर गाय को खिलाइए या फिर सादी रोटी पर गुड़ रखकर खिला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर आपने पहले से बिजनेस शुरू कर रखा है, उससे आपकी आमदनी भी हो रही है, लेकिन आपके मन के मुताबिक काम नहीं बन पा रहा है, तो आज आप लक्ष्मी मंदिर में सफ़ेद कमल का फूल और खोए से बनी मिठाई अर्पित करें। दोनों चीज़ें अर्पित न कर सकें तो कमल का फूल या खोए की मिठाई में से कोई एक चीज़ माता को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से मन के मुताबिक सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ ही उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको पक्षियों के लिए एक जल से भरा मिट्टी का बर्तन लेकर किसी धार्मिक स्थल पर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको नारियल पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी किसी चीज़ में पीछे ना रह जाएं, हमेशा तरक्की की राह पर चलते रहें, तो आज शाम के समय घर के मंदिर में भगवान के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान से अपने बच्चे की सफलता के लिए प्रार्थना करें।
अगर आपके जीवन साथी के बिजनेस में पैसों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज आपको देवी लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के बिजनेस में पैसों से संबंधित परेशानी का हल जल्द ही निकलेगा। तो ये थी चर्चा आज दशमी श्राद्ध, शिवयोग, पुष्य नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अयोध्या के पवित्र सरयू घाट के दर्शन। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या अपने धार्मिक महत्व के कारण विश्व भर में महत्व रखती है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जिस पर भव्य मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या में पतित पावनी सरयू नदी बहती है। सरयू नदी पर अयोध्या में कई घाट हैं। सरयू के किनारे पितरों के श्राद्ध कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। यही कारण है कि लोग दूर दूर से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने के लिए अयोध्या में आते हैं। तो आप भी कीजिए अयोध्या में पवित्र सरयू घाट के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे अंगों के फड़कने के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर के सभी अंग फड़कते हैं और सभी अंगों के फड़कने का अलग अलग परिणाम होता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आंखों के फड़कने की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाईं आंख का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि बाईं आंख का फड़कना स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है। यदि पुरुषों की दाईं आंख की ऊपरी पलक और भौं फड़कती है तो अच्छा माना जाता है कि उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और पदोन्नति व धन लाभ भी होता है। परंतु अगर स्त्रियों की दाईं आंख का ऊपरी पलक और भौं फड़के तो ये अशुभ है और उनके काम बिगड़ने की संभावना है। वहीं अगर स्त्रियों की बाईं आंख की पलक और भौं फड़के तो ये शुभ माना जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। पुरुषों की किसी से लड़ाई भी हो सकती है या दुश्मनी बढ़ सकती है। तो सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अंगों के फड़कने के बारे में। यहाँ एक छोटी सी बात और सबमिट कर दूँ। ये अंगों के फड़कने का मतलब है कि जैसे सामान्य सब कुछ स्थिति हो और कभी आपका अंग फड़के। अगर रेगुलर फड़क ही रहा है, रेगुलर फड़क रहा है, तो इसका मतलब यह है कि विटामिन B12 की कमी है भाई, डॉक्टर को दिखाओ। ये नहीं कि हर वक्त आपकी आंख फड़ 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 कर रही है, कई दिन तक फड़फड़ा रही है, तो ये गो एंड सी द डॉक्टर। ये विटामिन B12 की कमी से होता है। लेकिन अगर कभी आपकी आंख फड़की, कुछ समय के लिए फड़की, उससे वो एक शकुन समझना चाहिए, दैट इज द ओमेन। और वो सामुद्रिक का लक्षण है, वो ओमेन का लक्षण है, वो शकुन शास्त्र का लक्षण। मेरी बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर 10-12 दिन से आपकी आंख फड़क ही रही है तो गो एंड सी द डॉक्टर। यू शुड डिमार्केट इन बिटवीन। दोनों के बीच आपको फर्क करना होगा कि कौन सा स्वास्थ्य संबंधी विषय है और कौन सा शकुन शास्त्र संबंधी विषय है। अब आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 अक्टूबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज देर रात 3:03 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:10 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज रात 3:03 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 11:10 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक दीपक जलाएं भगवान के आगे। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226।
भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।